रुद्राक्ष बनाने से और बड़े बड़े मॉडल बनाने से देश नहीं चलता, प्रदेश नहीं चलता। हमें बेरोजगारी पे बात करना चाहिए, हमें भ्रष्टाचार पे बात करना चाहिए, हमें महंगाई पे बात करना चाहिए। आज आप देख लीजिए, रुद्राक्ष उन्होंने बनाया, ठीक किया, अच्छी बात है। उसमें कितने लोग प्रवेश कर रहे हैं? 3 लाख रुपये हमारे पास तो नहीं कि मैं प्रवेश करूँगा 3 घंटे के लिए। 3 लाख रुपया रहेगा तो मैं अपना 2-3 महीने अपने परिवार का यापन पालन पोषण करूँगा। तो रुद्राक्ष एक तो लॉलीपॉप है, ढकोसला है। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आज हम यूपी की सबसे फेमस जगह बनारस में हैं। बनारस में रुद्राक्ष बना है जो जापानी देश द्वारा बनाया गया है। बनारस धर्म नगरी से लेके पीएम मोदी जी का संसदीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। लोगों ने बताया कि यह रुद्राक्ष 186 करोड़ रुपए लागत से बनाया गया है, पर इससे बनारस के यूथ जनरेशन को क्या लाभ है, आइए हम जानते हैं। रुद्राक्ष खोलने के बजाय अगर वो कोई कॉलेज या कोई स्कूल खोलते जिसमें कि फ़ी कम लगती तो शायद इन बच्चों का भविष्य, हम जैसे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता था। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि उसके जगह स्कूल या कोई कॉलेज होना चाहिए जहाँ फ़ी कम लगे। हम जैसे नॉर्मल बच्चे वहाँ आराम से पढ़ाई कर सकें, एजुकेटेड हो सकें। मुझे कभी भी रुद्राक्ष पसंद नहीं आया क्योंकि वो अमीरों के चापलूसी के लिए बनाया गया है, अमीरों के इशारे पे बनाया गया है। आपको हम बता दें, जहाँ रुद्राक्ष बना है उससे पहले वहाँ पर प्रेक्षागृह बना हुआ करता था, जहाँ बनारस के तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम और विद्यालयों के कार्यक्रम, तमाम छोटे मोटे जो है गरीब गुरबों के शादी विवाह 15,000 20,000 में हो जाया करती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने जापान के साथ जो है बनारस के ज़मीन को लूटने का प्रयास किया और उसको प्रेक्षागृह के ज़मीन को जापान के लोगों को दे दिया, बिना पैसे का दे दिया, और जापान के लोगों का पैसा लगा करके जो है वहाँ पे रुद्राक्ष बनाया गया। 1 घंटे की बुकिंग रुद्राक्ष की 1 लाख रुपए है। बनारस में कोई भी ऐसे बनारसी की हैसियत नहीं है कि जो 1 घंटे का 1 लाख रुपया वो किराया दे सके। तो जाहिर सी बात है कि ये बड़े पूंजीवादियों के हवाले करने का जो एक मंशा था, और इस ज़मीन को वो रुद्राक्ष के रूप में हवाले कर दिया गया है। तो बनारस की युवा है, उनको इससे कुछ लाभ मिल रहा, क्या उनको इसमें जॉब मिला है? अरे कहाँ आप बात कर रही हैं। टोक्यो के सारे जो है मैनेजर से आकर के पूरे जापान के लोग हैं और दिल्ली के बाहरी लोग हैं। बनारस में कोई भी बड़ा जो प्रतिष्ठान बन रहा है या बड़ा भी जो पूरा प्लान बन रहा है, उसमें हम बनारसियों को सिर्फ चपरासी लेवल का नौकरी दिया जा रहा है। उसमें हम मैनेजर भी नहीं हो सकते। एक तरीके से बनारस को गुलाम बनाने की प्रथम सीढ़ी जो है ये रुद्राक्ष साबित होगा। आप देखिए ना, बनारस के तमाम योजनाओं में हम बनारसियों को कहीं भी बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी गई। हमको सिर्फ मजदूर और हमको सिर्फ जो है कि काम करने वाले दर्जे पर रखा गया। बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि जो बच्चे हैं, जो BA BSc MSc करके बैठे हुए हैं, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हॉस्पिटल खोलें, उसके बाद ये कॉलेज खोलें कि बच्चे शिक्षा ले सकें। कुछ ऐसे बच्चे, इतने गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा नहीं ले सकते हैं। जैसे डिप्लोमा है, अगर डिप्लोमा हम कर रहे हैं 50,000 रुपये लगता है सालाना। एक गरीब व्यक्ति जिसकी कमाई अगर 200-300 रुपये है, तो वो बताइए कहाँ से पढ़ पाएगा, डिप्लोमा कहाँ से कर पाएगा। गवर्नमेंट खोलना चाहिए ना, डिप्लोमा गवर्नमेंट कर दे, छूट दे कुछ, ये सब करना चाहिए ना। ये रुद्राक्ष ये बनाने से क्या मतलब, कोई मतलब है? हमको तो नहीं लगता है कोई लाभ मिलेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये तो सुनने मतलब कहा जाता है कि ये और है भी बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो क्यों नहीं वहाँ को मतलब रोजगार दिए रहे हैं? हम कह रहे जब 2013 में जब गैस जो है 500 रुपये बिक रहा था, तब यही स्मृति ईरानी धरना दे रही थी। आज गैस जो है 1100 रुपये 1050 रुपये हो गया है, तब कोई जो बोलती है सरकार बंद हो गया है। यही मोदी जो है 60 रुपये 65 रुपये जब डीजल था तो धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कितना महंगाई है ये सब है। और आज जो है जब 100 रुपये पार हो गया है तो बोलती बंद हो गई है। उस टाइम तो बोल रहे थे जो है कि 2013 में 22 तारीख को 22 नवंबर या उस टाइम बोल रहे थे, स्पीच दे रहे थे कि गरीब मर जाएंगे बिना खाए। अब क्या कर रहे हैं वो? अब क्या गरीब जिंदा हैं? हम कह रहे हैं हमारे पास जब संविधान था तो फिर जो है वो संविधान वो क्या बनाने की क्या ज़रूरत था? संसद वहाँ उसकी जगह हॉस्पिटल बनाए होते, कॉलेज बनाए होते,
इससे क्या हो, जो गरीब है, जो इस लॉकडाउन में अभी हम लोग की जो कोरोना काल जो बीता है, अभी इसमें जो है कि वेंटिलेटर बेड नहीं थे, तड़प तड़प के सब अपनी जाने दी दिए रोड पे। 186 करोड़ की लागत भारत सरकार की नहीं है, पहली बात हम आपको बता दें। वो इंडिया और जापान के बीच का एक समझौता हुआ था और डीपीआर जो बना है उस डीपीआर में भारत की ज़मीन है, यानी हमारे बनारस की ज़मीन है, और पैसा जो है जापान सरकार का लगा है। तो मोदी जी का योगदान इसमें कहाँ है? योगी जी का योगदान क्या है? और एक तरीके से कहा जा सकता है इस योजना को लेकर के योगी और मोदी पर कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये बंदरों की एक सरकार है और ये लूट पाट करने पर ज़्यादा आमादा है। ये हम लोगों के सवालों के प्रति कभी भी गंभीर योगी और मोदी जी नहीं रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि हम लोग की एक जलालत होती है। और योगी और मोदी जी हम बनारस के लिए और भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार जो है हम बनारसियों के लिए एक कलंक साबित हुई है और इस कलंक को धोने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ पे अक्सर मोदी जी आते रहते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा योजना चलाएं यूथ जनरेशन के लिए? हाँ, एक योजना चलाए थे, वो चुनाव के समय ही, हम बनारसियों को अपमानित करने का। और हम बनारसी जिसको सबसे ज़्यादा मानते हैं, हमारे जो भगवान हैं बाबा विश्वनाथ, जिनके प्रति हम बनारसियों का सबसे बड़ा मतलब आस्था रहा है, वो बाबा विश्वनाथ को, जहाँ ये वही बनारस है जहाँ सुबह दोपहर शाम हर गली चट्टी चौराहे पर हर हर महादेव का उद्बोधन हुआ करता था। लेकिन घमंडी नरेंद्र मोदी ने इस बनारस के अंदर अपना पैर रखा और बाबा विश्वनाथ को छोटा करने का अभियान बनाया है, बाबा विश्वनाथ को जलील करने का, बेइज्जत करने का प्लान बनाया, जिसके तहत हर हर महादेव के जगह हर हर मोदी का नारा लगाया गया, हम बनारसियों को अपमानित किया गया। यहाँ पर देखिए, जो रुद्राक्ष में अब तक तो हमने यही सुना है कि मतलब जो भी बनारस के जो बेरोजगार लोग, उनको कोई उसमें जॉब नहीं है, सब बाहर के ही लोग दिख रहे हैं उसमें। अभी तक तो मतलब बेरोजगार है। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए, नहीं तो लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। रोजगार नहीं है, परिवार कैसे चलेगा? जो बनारस के युवा हैं, पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं? मैम, बनारस का देखिए, इस समय बनारस का जो हम लोग बुनकर समुदाय से, मैं तो बता दे रहा हूँ आपको, इस समय जो यहाँ के बेरोजगार जो हमारे एज के लोग हैं, ज़्यादातर सब बेचारे जाकर बाहर मजदूरी कर रहे हैं, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कर्नाटका में, इन सभी एरियाओं में जाकर, मतलब कि सब पढ़े लिखे लोग भी जाकर मजदूरी कर रहे हैं। कोई ढाबा में काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कहीं वॉचमैनी का काम कर रहा है, गेटमैनी कर रहा है, यही सब कर रहा है इस समय जो हालत है। रुद्राज एक ढकोसला है और गरीबों के पेट पर लात मारने का मोदी जी ने कार्य किया। नरेंद्र मोदी जैसा सांसद मुझे नहीं चाहिए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।